तो आज जो मैं शुरू कर रहा हूँ तो ये शायद मेरी लास्ट वॉक रहेगी यहाँ पर, या फिर इस साल की लगभग लास्ट वॉक्स में से रहेगी। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जो हूँ जाने वाला हूँ इंडिया। तो ये कुवैत की मेरी, क्योंकि मैं अभी कुवैत में हूँ, सलमिया के करीब हूँ, तो यहाँ की मेरी ये लास्ट वॉक लगभग रह सकती है। उसकी वजह ये है कि जो है मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं पैसा यहाँ कमा भी लूँ और इंडिया में मेरे लिए कोई काम नहीं है, मुझे पता है। मैं रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहता हूँ, अपना खुद का एक रेस्टोरेंट, अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट करना चाहता हूँ जहाँ हिंदू भी खाएं, मुस्लिम भी खाएं, और भी सभी तरह के, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, सब लोग खाएं, वाल्मीकि, ब्राह्मण सब खाएं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बस मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, मतलब ड्रीम तो ये है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पैसे ना हो तो ड्रीम नहीं देखने चाहिए। लेकिन एक गरीब आदमी को उसके सपने ही तो बनाते हैं ना। जब वो सपने देखेगा तभी उनको पूरा करने की कोशिश भी करेगा। अगर वो सपने नहीं देखेगा तो फिर पूरा करने की कोशिश भी नहीं करेगा, वो हिम्मत ही नहीं करेगा। अब ये घर है, इस समुद्र के पास है ये घर, पता नहीं क्या कीमत होगी इसकी, लेकिन बहुत खूबसूरत है। और मैं भी ऐसा घर बनाना चाहता हूँ और बनाऊंगा भी एक दिन। ये मेरा सपना देखा है। मतलब ऐसे बहुत अच्छे बेहतर घर है। और जो है हम क्यों क्यों हम कोई सपना नहीं देख सकते? मतलब अगर मैं छोटी जॉब में हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल की जॉब में हूँ, तो क्या मैं सपना नहीं देख सकता हूँ? क्या मेरे बच्चे यहाँ के इस तरह के ग्राउंड में नहीं खेल सकते, या वहाँ पर पार्क है तो वहाँ पर नहीं आ सकते? क्योंकि मुझ जैसे के लिए अपनी बीवी को, अपने बच्चे को लाना भी यहाँ पर एक नामुमकिन की तरह है। क्योंकि हम टूरिस्ट वीज़ा में ही बुलाते हैं, तो उसके लिए भी उनके लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। और 3 महीने में उनको जाना पड़ेगा, 3 महीने के लिए ही आएंगे वो, और उसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा। और फिर उनको आना जाना उनका कुवैत में। और जैसे अगर मैं किसी और बेहतर जॉब में होता, किसी कंपनी में होता, बेहतर किसी जॉब में होता, कुछ भी अकाउंटेंट ये है वो, तो फिर मैं बुला सकता था उनको, तो वो थोड़ा आसान होता, कंपनी पे करती बुलाने का, और वो फिर ज़्यादा टाइम के लिए मेरे साथ रह सकते थे। तो आज बस यही है कि यहाँ पर जो है, जैसे देख रहे हो तो सामने वो तो मार्केट है, चिलीज़, मोपिक, मूव एंड पिक, ये सब रेस्टोरेंट्स हैं उधर। और मेरी मैडम भी आती है वहाँ पर खाना खाने के लिए। और ये रहे यहाँ पर जिम टाइप के जो है गार्डन, इसमें ये रहा, इसमें बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। ये है जैसे अब यहाँ का कुछ मौसम इस तरह का होता है ना कि अगर यहाँ पर लाइट भी ज़्यादा भी हुई तो तब भी यहाँ का थोड़ा येलो येलो मौसम रहेगा। कंट्रोल करना इसको बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, सच बताऊँ तो। मैं करता नहीं हूँ ना। मैंने एक्सरसाइज पता नहीं कौन से ज़माने में करना छोड़ दी है। 2018 में बहुत शौक था मुझे, अब 2022 चल रहा है, 26 मई 27 होने वाली है, 2 घंटे में ही, 1.5 घंटे में लगभग। और ये बच्चों के लिए बस ये जो है, ये साल अल्लाह बस बेहतर करे हमारे लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर काम करना। अगर मुश्किल भी ना हो तो रहना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, अपने बीवी बच्चों फैमिली के बगैर, किसी भी खुशी के बगैर। क्योंकि खुशी इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी जीने के लिए। तो आज बस यही दिखा रहा था मैं कि किस तरह से जो है लोग खुश भी रहते हैं। और ये इंडियन पाकिस्तानी फैमिली है जो कि गार्डन में आई है। और मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं तो
घूमने आते हैं, जैसे बहुत अच्छे पोस्ट पर भी हैं इंडियन, पाकिस्तानी। पाकिस्तानियों को मैं देखता हूँ माशाल्लाह कि इंडिया में कहते हैं कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब मतलब पॉलिटिशियन और जो जाहिल न्यूज़ एंकर और ये सब हैं तो यही कहते हैं। मैं सच बताऊं, मैंने जहां भी देखा है पाकिस्तानियों की इतनी वैल्यू है कि कभी कभी लगता है कि इंडिया वालों से ज़्यादा पाकिस्तानियों की वैल्यू है। इसलिए नहीं कि वो मुसलमान हैं, लेकिन उनको जो है उन वो बेहतर, वो बहुत हार्ड वर्किंग, तभी तो जो है अच्छा खाते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छी जॉब में रहते हैं। ऐसी भी नहीं है कि निचली जॉब में नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया का लेवल बहुत लो होता जा रहा है। जैसे कि कुवैत में है, तो कुवैत में पाकिस्तानी ड्राइवर बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत नीचे का तबके का काम होता ही है। पाकिस्तानी ड्राइवर, क्लीनर, कॉफ़ी बॉय जो कॉफ़ी चाय कॉफ़ी बना के दे, इस तरह के लेवल का काम में पाकिस्तानी बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेशी और इंडियन बहुत है। तो ये जो है मुझे दिल दहलाने वाली बात लगी कि इंडिया वालों का एक टाइम पे जो रुतबा था वो सब खत्म होता चला जा रहा है। हमारी करेंसी लो होती चली जा रही है, ठीक है। और जो है, और ये देख के माशाल्लाह खुद अच्छा भी लगता है कि चलो किसी की तो वो दूसरा पाकिस्तानी भाई है हमसे हमारी लैंग्वेज में बात कर रहा है, उर्दू या हिंदी, हिंदी समझो या उर्दू समझो, बात एक ही है, समझ में आनी चाहिए। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि समझ में आ रही है या नहीं तुम्हारी, जिससे तुम बात करने में तुम्हें आसानी हो रही हो। तो जो है अपनी मेहनत से कमाया है और जो है अच्छा है, बेहतर है। अब हम लोगों को भी जो है बेहतर ही करना पड़ेगा, अच्छा ही करना पड़ेगा, अच्छा ही सोचना पड़ेगा। और जो है तो इस तरह से है, बस जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि जो है लोग आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपना खुश रहते हैं, कम से कम खुश रहने की कोशिश करते हैं। घर पे फ़ोन पे बात करते हैं, मुझ जैसा घर पे ही फ़ोन पे बात करता है। बहुत बार लड़ाइयाँ होती है, बहुत दुख होता है जब लड़ाई होती है। छोटा सा बच्चा उस लड़ाई में जो है उसका चेहरा उतर जाता है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती है ये चीज़, क्योंकि इससे ज़्यादा दिल दहलाने वाली और कोई चीज़ हो नहीं सकती कि हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं, और उसकी वजह से उनका बच्चा भी जो है दुखों में घिर जाता है। और हमें कामयाब होना पड़ेगा और हमें अपनी फैमिली के साथ रहना पड़ेगा। फैमिली के साथ रह के सबको जोड़ के हमें कामयाब होना पड़ेगा। इसी का नाम तो ज़िंदगी है, यही तो बेहतर ज़िंदगी है। तो बस आज के लिए इतना ही। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चिलीज़ है, और ये यहाँ का ग्राउंड है जिसमें मैं टहल रहा हूँ। और सबके सबके भविष्य के लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सबका भविष्य बेहतर हो, चाहे भगवान कहने वालों का, चाहे अल्लाह कहने वालों का, चाहे गॉड कहने वालों का, हर किसी का, हर कोई अपनी फैमिली में रहे, फैमिली से कभी जुदा ना हो। जुदा कुछ टाइम के लिए हो भी तो हो, महीने भर, 15 दिन, बस 6 महीने, 6 महीने हद होनी चाहिए। क्योंकि जो है वो दर्द में सह चुका हूँ मैं 2010 से, और 2022 से, और अभी भी मैं जो हूँ गल्फ़, पहले सऊदी में था, अब कुवैत में हूँ। बस फ़र्क इतना है, जगह बदली है थोड़ी, ज़िंदगी तो वही है। बीवी बच्चे साथ नहीं है, बीवी बच्चे इंडिया है, क्योंकि उनको लाना हम गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है। और हम मेहनत करेंगे, कहते हैं ना, मेहनत जो है हर एक चीज़ को बदल देती है। और इंशाअल्लाह मैं पहले बहुत सोने वाला बंदा था, बस बिल्कुल भी मेहनत ना करने वाला बंदा, हरामखोर जिसे कहते हैं। तो अब उस कंफर्ट जोन से निकल रहा हूँ और बेहतर बनने की कोशिश है। अल्लाह हम सब की मदद करे, मेरी भी मदद करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।